हवा भारी और गर्म थी। यह एक अजीब सी रात थी जब हर चीज में एक रहस्यमयी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ अनकहा सा तैर रहा हो। जलती हुई चंदन और मांस की गंध हमारी नाक में भर गई थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि हर सांस के साथ यह और गहरी होती जा रही थी। यह गंध हमें उस जगह की प्राचीनता और उसकी कहानियों की याद दिला रही थी। हम वाराणसी के सबसे पुराने श्मशान घाट मणिकर्णिका घाट पर थे। ये घाट सदियों से अनगिनत कहानियों का गवाह रहा है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर में एक कहानी छुपी हुई है। आधी रात हो चुकी थी। आसमान में चांद की हल्की सी झलक भी नहीं थी। यह समय था जब अंधेरा अपने चरम पर था और हर चीज एक रहस्यमयी आभा में लिपटी हुई थी। चिताओं की टिमटिमाती लपटें पुरानी दीवारों पर नाचती हुई परछाई डाल रही थीं। यह दृश्य एक अद्भुत और भयानक सौंदर्य का मिश्रण था। हर परछाई एक नई कहानी बयां कर रही थी। एक विशाल बरगद के पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। यह पेड़ मानो सदियों से यहाँ खड़ा होकर सब कुछ देख रहा हो। वे बिना चांद वाले आसमान को चीर रही थीं। यह दृश्य एक अजीब सी खामोशी और डरावनी सुंदरता का प्रतीक था। अंतिम संस्कार के मंत्र शांति के बीच गूंज रहे थे और उनकी आवाजें हवा में तैर रही थीं। ये मंत्र मानो आत्माओं को शांति देने के लिए गाए जा रहे हैं। जाने वाली आत्माओं के लिए एक शोकाकुल संगीत। यह संगीत मानो उन आत्माओं को विदा करने के लिए बज रहा हो और हर नोट में एक गहरी उदासी छुपी हुई थी। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है विनय। ये जगह बहुत डरावनी है। बेवकूफ मत बनो प्रिया। ये बस एक श्मशान घाट है। हाँ, बस एक आधी रात की सैर जहाँ वो मुर्दों को जलाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ निकिता, जिसकी आंखें डर और कौतूहल के अजीब से मिश्रण से चौड़ी थीं, वो ही बेफिक्र लग रही थीं। अचानक हवा का एक झोंका घाट से गुजरा। राख और धुआं हमारे चारों ओर घूम गया। तापमान गिर गया। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मंत्रोच्चार बंद हो गया। केवल चिताओं की छटकने की आवाज और दूर से एक कुत्ते के दर्द भरे रोने की आवाज आ रही थी। और फिर हमने उसे सुना। एक हल्की सी आवाज, जैसे मंदिर की घंटी, लेकिन श्मशान घाट के बीचों बीच से आ रही थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी अनजाने खतरे के प्रति चेतावनी दे रही हो। चिताओं में से एक, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था और लगभग बुझ चुकी थी, अचानक आग की लपटों के एक टावर में फट गई। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि हर कोई स्तब्ध रह गया। उस आग से एक आकृति निकली। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, जैसे कोई प्राचीन आत्मा जाग रही हो। लंबा, कंकाल जैसा उसका शरीर राख से सना हुआ था, मानो उसने सदियों से इस राख को अपने ऊपर धारण कर रखा हो। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। वो एक अघोरी था, एक रहस्यवादी जो श्मशान घाट में रहता है और अपनी साधना से अद्वितीय शक्तियों को प्राप्त करता है। अपनी शक्तियों के लिए पूजनीय और भयानक। उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग कांप उठते थे। उसने अपनी निगाहें हम पर टिका दी। उसकी दृष्टि में एक अजीब सी गहराई थी जो हमारे दिलों में डर पैदा कर रही थी। उसकी आवाज, एक धीमी गड़गड़ाहट, पृथ्वी से ही आती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती खुद बोल रही हो। तुम इस पवित्र भूमि को दूषित करने की हिम्मत करते हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। तुम प्राचीन नियमों की अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो। उसकी चुनौती ने हमारे दिलों में डर और सम्मान दोनों को जगा दिया। अब वापस जाओ बच्चों, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां पर जो भी आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। यहां की हवा में ही डर और मौत बसी हुई है। तुमने अपनी समझ से परे शक्तियों को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। हम में दहशत फैल गई। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और हम सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। हम भागने के लिए मुड़े, लेकिन जिस रास्ते से हम आए थे
वो गायब हो गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हमारे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती हिल रही हो। बरगद के पेड़ की विशाल जड़ें मुड़ने और सांप की तरह रेंगने लगीं। हमारे भागने के रास्ते को रोक दिया। हम फंस गए थे। एक भयानक हंसी घाट में गूंज उठी। ये हंसी हमारे दिलों में और भी डर पैदा कर रही थी। एक हाथ ठंडा और कंकाल जैसा परछाइयों से निकला, विनय के हाथ को पकड़ लिया। विनय की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसकी चीख उस समय रुक गई जब उसे अंधेरे में घसीटा गया। हम सबने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। आह! यह चीख हमारे दिलों में गूंज रही थी और हम सब बेबस खड़े थे।